दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने पूरे विधि विधान के साथ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में किया महानिशा पूजन। विजयदशमी पर्व पर मंडलायुक्त व DIG ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए मंडलायुक्त ने 24 घंटे चलने वाले कोरोना जांच केंद्र का किया उद्घाटन। राप्ती नदी के तट पर प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए वैकल्पिक तालाबों का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। अंगूठा लगाकर फर्जी तरीके से खातों से पैसा निकालने वाले गैंग के 8 सदस्यों को साइबर टीम ने किया गिरफ्तार। कन्या पूजन कर कराया गया 9 कन्याओं को भोजन। कन्याओं के घर न आने की वजह से परिवार पहुंचा वंचितों के बीच। पिपराइच पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। वैश्विक महामारी के बीच आम जनमानस की सुरक्षा और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सिटी वन चैनल पर करें शहर की प्रसिद्ध प्रतिमाओं का दर्शन। विश्व हिंदू परिषद महानगर मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया दुर्गा अष्टमी एवं शस्त्र पूजन। अफजल और मुन्नू पेंटर के हाथों बने रावण का मर्दन करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मिशन शक्ति के तहत क्षेत्राधिकारी ने तिवारीपुर थाने पर महिलाओं को उनके हक के प्रति किया जागरूक। पूर्व सैनिकों ने प्रदेश में सैनिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूर्व सैनिक वीर सेनानी कल्याण संस्थान को सौंपा पत्रक। और मिशन शक्ति अभियान के तहत सेंट पॉल स्कूल व माध्यमिक विद्यालय महानगर ने वेबिनार का आयोजन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने पर की चर्चा। नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पर शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत तरीके से गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में महानिशा पूजन का अनुष्ठान किया। इस दौरान नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए साधु संत, संस्कृत वाचक व बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
जननी जननं यातु मम वै मृणानि रोगाणि शिव शिव भवानी नमस्ते कृपालुमुचितमां परमं तदैव आपस्तु मनस्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणानिधे नैजात्मतत्त्वं मम भावयेताच्युतातिसाराञ्जननी स्मरन्ति जगदम्बविजत्रमत्र किं कल्पुणाकुण्डाश्चिन्मयि अपराधपरम्परा परं नहि माता समुपेक्षते सुतं अस्माता कृते नास्ति पापं नेत्वस्मानहि एवं गत्वा महादेवी पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व विजयदशमी पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर व डीआईजी राजेश मोडक ने जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए घरों में रहकर सुरक्षित तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करें। मेरी तरफ से इस कमिश्नरी के चारों जनपदों के जनमानस को विजयादशमी एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विगत है कि आप ये जो विजयादशमी और दशहरे का पर्व है, ये अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है और हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे राष्ट्र, समाज और राज्य की विघटनकारी शक्तियां हैं वो परास्त होंगी। और उसके लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि हम एक सकारात्मक और उन्नयनमुखी सोच के साथ आगे बढ़ें और इस पॉजिटिव अप्रोच से जितना हम विकास कार्य कर सकते हैं और जितनी हमारी समस्याएं हैं उनको संवाद के माध्यम से सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनश्च सभी को दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं। सभी गोरखपुर वासियों को और मेरे पूरे रेंज के लोगों को विजयदशमी की और नवरात्र के नवमी की अपनी तरफ से सभी को शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। चैनल के माध्यम से लोग कुछ करना भी चाहेंगे? चैनल के माध्यम से कि अब हर्षोल्लास के साथ अपने घरों में इसका सभी लोग मनाएं और इसका आनंद लें। शासन के निर्देश पर जनपद के जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी विभाग के सामने बन रहे नवनिर्मित फॉरेंसिक लैब में 24 घंटे कोरोना जांच केंद्र का मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने उद्घाटन किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में जनपद में 24 घंटे कोरोना की जांच की जाए और संक्रमितों का समय रहते पता लगाते हुए उनका इलाज संभव हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
अच्छा, सबसे पहले यहीं आएंगे? सबसे पहले यहाँ आए, वो भी एक आएगा सर। हाँ। तो उसको बैठा के पहले जैसे यहाँ चेयर लगा दी तो उसका सैंपल वो ले लेंगे, स्वैब। तो आगे यहाँ बैठ जाएंगे? हाँ, स्वैब ले लेंगे, फिर वहाँ पे जाके उसमें एक फायदा क्या है, मोबाइल से कहीं ट्रांसमिट भी करके ओपिनियन ले सकते हैं, यहाँ से लखनऊ भेज के दिल्ली। किसका है ये? जेम से लिए तो सर, ये यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा? यही हो जाएगा सर, इतनी देर में। वो हो जाएगा सर, पॉजिटिव आने के बाद तुरंत ब्लड भी ले लेंगे, एक्सरे भी हो जाएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो एंटीजन आप ले लेंगे, ये वजीर बना है। वजन मशीन भी एक रखी है। एक मशीन भी एक पॉजिटिव, हाँ, एक पॉजिटिव वाले वेट करेंगे और एक जो है कराने के लिए वेट करेंगे। डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव वेटिंग हॉल, नेगेटिव वेटिंग हॉल। हाँ, नहीं, एक तो हो गया जो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, वो इसमें बैठे रहेंगे। जब वो पॉजिटिव आ गया तो उसको थोड़ा वेट करना। हम लोग पॉजिटिव पेशेंट को ओपीडी टेस्ट का भी शुरू करेंगे, ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड टेस्ट उनको ज़्यादा लेना होगा। यहीं पे सर कंप्यूटर और प्रिंटर लगा देंगे, ऑनलाइन तुरंत करके थोड़ा लेकिन पार्टीशन कराना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। यही करा दें सर। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, आपको जैसे कि पता है, गोरखपुर नगर क्षेत्र में चरगावा में एक आपका 24/7 जांच केंद्र कोविड का चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ओपीडी स्टार्ट हो चुकी हैं और जिला चिकित्सालय में जो भी ओपीडी में लोग आ रहे हैं या सर्जरी या जिस केस के लिए भी लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और डॉक्टर बिना किसी चिंता के उनकी जो भी चिकित्सा सेवा प्रदान करनी है कर सकें, उसके लिए निकटस्थ जो संभव था जिला चिकित्सालय के, वहाँ पर एक हम लोगों ने 24 घंटे 24/7 का जांच केंद्र खोला गया है और इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को, जिन्होंने इसको अतिशीघ्र 7 दिन में खड़ा कर दिया है। और ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ बहुत मरीज आते हैं और ये केंद्र बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है और हम लोग प्रयास यहाँ करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही नहीं होगा, जिनका नेगेटिव सिम्टोमेटिक होगा एंटीजन उनके हम RT-PCR भी लेंगे। इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी लेंगे, जो भी C प्रोटीन और जो भी टेस्ट होने हैं, और उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार हम एक्सरे भी यहाँ पर कराएंगे। और ये व्यवस्था इन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो की है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत कम फैसिलिटी हैं जो इतनी कॉम्पैक्ट एरिया में शहर के बीचों बीच ब्लड टेस्ट, एक्सरे और कोविड का टेस्ट तीनों एक साथ करेंगे। और इससे मुझे आशा है कि जो हमारा इस समय गोरखपुर जनपद का मृत्यु दर है 1.7 है, इसको हम 1 के नीचे और लाने में सफल होंगे और विभिन्न नॉन कोविड जो चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को दी जानी है उसको हम और प्रभावी रूप में देंगे। राजघाट स्थित राप्ती नदी के किनारे दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बनाए जा रहे वैकल्पिक तालाबों का निरीक्षण मंडलायुक्त जयंत नालिकर द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि विसर्जन में आने वाली मूर्तियों को कृत्रिम तालाब में विसर्जित कराते हुए आए हुए लोगों को सुरक्षित सकुशल वापस भेजा जाए और किसी भी स्थिति में भीड़ न होने दी जाए। इस दौरान डीआईजी राजेश मोडक, जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, PWD एवं बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, इसमें ये भी है, इससे थोड़ा सा पता कर लीजिए ना, यदि किसी को लगा के फ़ोन करके एक आइडिया हो जाएगा कि कल कितनी प्रतिशत आएंगी, परसों कितनी आएंगी। ये तो अच्छा है, ये जरूर देना पड़ेगा या प्रशासन से जो दे, जिससे कि कल को कोई बात हो ना हम लोग करा लेंगे। ये भी देखिए तो पहले 2-3 घंटे उसी में करवाइए, उसी में बनाने के बाद कल तो सिर्फ उसमें अलाउ करिए। कल नदी का
पानी का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है। तो ये जो उतरते वक्त जो है ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें सर देखिए मीठे बंगाली में एक ट्रॉली होती है और आ रही है। चलो चक्कर प्लेट रखिए अच्छा अलीगढ़ वहाँ विधान जायसवाल फाइनेंस गए हैं विधान जायसवाल। फिर क्या होगा ना ये यहीं सब फंसा रह जाएगा। इसको कुछ स्टेप टाइप नहीं बना रेडियम फाइनेंस है या यहीं से फेंक यहीं से फेंकते सर। यहाँ से ऐसे दे दें। है तो यही पर करी है एगो तो है ही करी है एगो है जा करी है ना जो है सी बात है। जैसे सर क्या करते हैं ऐसे ले आते हैं खाली भाई और घूम जाए ना सर को चलता सर मूव नहीं करता कोने वोने पर देख लें। बहुत आदमी निकल सकते हैं निकल के मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर व डीआईजी राजेश मोडक ने बताया। आपको मालूम है पारंपरिक रूप से गोरखपुर जनपद में दशहरा विजयदशमी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार जो हम लोग का एक चिंता है वो कोविड का है और आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कल तक सब ठीक हो जाएगा। आज रात तक हम ठीक कर लेंगे। जो जितने लोग आएँ वो मास्क ज़रूर प्रयोग करें और अपने आपस में जितना दूरी रख सकते हैं करें। कम संख्या में लोग आएँ। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा जीवन सुरक्षित है तो ये पर्व हम हर साल मनाते हैं और हम इस बार भी अच्छे से मना लेंगे। और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सुरक्षा जो भी दृष्टिकोण से जो भी कार्य किए जाने हैं वो सारे कर लिए गए हैं और आशा करते हैं सभी संस्थाएं अपना कार्य आज शाम तक पूर्ण कर लेंगे। अब 2 दिन मूर्ति विसर्जन होगी। हाँ, एक्चुअली ये सारी पारंपरिक चीज़ें हैं जिसमें कि प्रशासन और शासन हम लोग का तो रोल ये है कि हम लोग सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और सुरक्षा का दायित्व देखें और जो भी श्रद्धालु हैं वो आएँ, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हम कल के लिए भी तैयार हैं, परसों के लिए भी तैयार हैं। बताया गया है कि कल कम होंगी, ज़्यादातर 70 से 75% विसर्जन परसों होगा। मेरा उसमें यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिन में यदि परसों आ जाएंगे तो उस पर सुविधा उनको भी होगी। हालांकि पूरी व्यवस्था रात के लिए भी की गई है। पूरी व्यवस्था रही। अभी आपने देखा कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के लोग आए हुए थे। तो कल से विसर्जन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए हैं विसर्जन के लिए और पूरी व्यवस्था की है कि लोगों को किसी तरह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए विसर्जन में। लाइटिंग लगाई हुई है, पुलिस की व्यवस्था है, सारा बंदोबस्त है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहेगा। 1-2 कमियां हमको लगी तो हमने उसकी भी डायरेक्शंस दे दिए हैं, सब ठीक रहेगा। सर मेन सड़क का मामला है और मिट्टी पड़ी है, दलदल भी है और पिछली बार 1-2 बार हादसा भी हो चुका है, क्रेन पलट चुका है। यहाँ पे चेकर प्लेट्स डालने के लिए बोला गया है, चेकर प्लेट्स डालेंगे। जनपद में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना रामगढ़ताल में IT एक्ट के तहत पंजीकृत अपराध के अनावरण के लिए साइबर सेल टीम को लगाया गया था, जिसमें साइबर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंगूठा लगाकर फर्जी तरीके से रुपए निकालने वाले साइबर अपराधियों के गैंग के 8 सदस्यों को टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 775 फिंगरप्रिंट के क्लोन, 4 बायोमेट्रिक डिवाइस, 9 ATM कार्ड, 12 सिम, 10 मोबाइल फोन, प्रिंटर और स्कैनर को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस गिरोह के खिलाफ खजनी, गीडा और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में IT एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
इसको भी हटवा देंगे हो गया फोटोग्राफ तो इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, गोरखपुर की साइबर सेल जो हमारी है उसके द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें फिंगरप्रिंट्स का क्लोन बनाकर हाथों से धन निकासी करने वाले 8 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। ये 8 अभियुक्त जिन्हें अरेस्ट किया गया, इनकी अभिरक्षा से 775 फिंगरप्रिंट्स बरामद किए गए हैं, जो क्लोन किए गए हैं लोगों के, विभिन्न लोगों के क्लोन फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। 4 बायोमेट्रिक डिवाइस इनसे मिले हैं। 9 अदद विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड्स मिले हैं। 12 सिम मिली है। 10 मोबाइल मिले हैं इनके पास से। 135 रजिस्ट्री पेपर जिससे ये लोग अंगूठा और क्लोन करने के लिए आधार कार्ड और जो फिंगरप्रिंट्स होता है उसको लेते थे ये लोग। 2 अदद रजिस्टर मिले हैं जिसमें 1574 आधार कार्ड के डेटा इनके पास अवेलेबल है। 1 लैपटॉप मिला है और 2 अदद 4 पहिया वाहन मिले हैं। कुल नकद 44,810 रुपये बरामद हुए इनसे। ये लोग ग्राहक सेवा केंद्र पर AEPS ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा ये लोग अन्य किसी का खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के माध्यम से पैसा निकाल लेते थे और कई दिनों से ये अभियुक्त ये लोग काम कर रहे थे। इसमें हमारे जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे लिखे गए और जिन लोगों के पैसे निकाले गए उनके पीड़ितों ने हमें शिकायत करी, जिसकी साइबर सेल जांच कर रही थी कंटिन्यूस पिछले 2 महीने से। उसमें साइबर सेल को अच्छे सबूत मिले। इसमें 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं। बाकी 1-2 अभियुक्त और हैं जिनकी हमें तलाश जारी है। इन अभियुक्तों पर चूँकि यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपराध है पब्लिक के साथ, इसमें हम गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रहे हैं और NSA भी लगाने जा रहे हैं। जो लोग यह क्राइम कर रहे हैं यह एक तरीके से देश की आर्थिक संप्रभुता पे हमला है, इसलिए हम लोग इनको इकोनॉमिक, चूँकि बहुत बड़ा ऑफेंस है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो हम लोग इस पे NSA की कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना महामारी, इन दोनों के बीच फंसे त्योहारों का रंग ही बदल गया है। दुर्गा नवमी के दिन जहां कुछ लोगों ने कन्याओं के अभाव में स्वयं कन्याओं तक अपनी पहुंच बनाई, तो दूसरी ओर कन्याओं का विधिवत पूजन करके उन्हें भोजन भी कराया गया। इन दोनों विरोधाभासों के बीच कुल मिलाकर कोरोना पर आस्था भारी दिखाई पड़ी। एक विशेष रिपोर्ट। कोविड-19 ने, इस महामारी ने जिस तरह से लोगों पर कहर बरसाया, लोग उसी के अनुसार फिर कोविड-19 का पालन करते हुए, उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलते रहे। इस बार का जो नवमी का कन्या पूजन का कार्यक्रम है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, ना ही बुलाने वाला और ना ही कोई अपने बेटियों को कन्या पूजन के लिए घरों में भेजना चाहता है। इसी के मद्देनज़र एक परिवार है, उनके सारे सदस्य आए हैं यहाँ पर। बसफोड़ समाज है यहाँ पे रहता है और उनके बच्चियों को यहाँ पे कन्या पूजन किया जा रहा है और कुछ अपने तरफ से उनको भेंट स्वरूप भी दिया जा रहा है इस परिवार की ओर से। निश्चित रूप से अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश किया गया है कि अगर माँ हमारे घर पे नहीं आ सकती हैं, कन्या हमारे घर पे नहीं आ सकती हैं, तो हम वहाँ पर ही जाकर, जहाँ पर ये बेटियाँ मौजूद हैं, हम वहीं पे ही कुछ अपना उनको कुछ खाने पीने का सामान दे देंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो हम अपने घरों में प्रायः किया करते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी के वजह से, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इसी सोच के साथ ये एक परिवार है जो यहाँ पर आकर बच्चियों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रहा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से घरों में ये हुआ करता था पिछले साल की तरह। और निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा सामाजिक उदाहरण है कि आप कोई भी हों, अगर आपके घर पे कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, नहीं आ पा रही हैं नव कन्याएं, तो आप इस तरह के समाज को या किसी भी जगह पे जाकर आप इस तरह का अपना अनुदान कर सकते हैं, वहाँ पे कन्या पूजन कर सकते हैं, बाकायदा बना हुआ भोजन भी खिला सकते हैं उनके परिवारजनों से पूछ के कि अगर उनको कोई आपत्ति ना हो। तो कुछ इसी तरह का ये एक एग्ज़ाम्पल सेट किया गया है। बसफोड़ समाज के लोग हैं, ये लोग वंचित लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वास्तव में हारे हुए हैं। तो वास्तव में ज़रूरत इनकी है। उस परिवार के अभिभावक से हम बात करते हैं कि आखिर किस सोच के तहत आपने ये कदम उठाया, बताइए।
देखिए, आज दुर्गा पूजा की नवरात्रि है, 9वां दिन है, 9वें दिन कन्या पूजन होता है। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आज कन्या पूजन घरों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी कन्या अपनी कन्या को दूसरे के घरों में भेजना नहीं चाहता है। तो आज हम लोगों ने तय किया, हमारी बेटियों ने तय किया कि आज हम लोग चल के गरीब बच्चों के बीच में कन्या पूजन के रूप में गरीब बच्चों के साथ आज का दिन बिताने का काम करेंगे। कीर्ति जी, ये बताइए कि क्या आपने प्रयास किया, अपने कॉलोनीज में गए और लोगों से बात की, क्या कोई भेजना नहीं चाहता है या रिस्क है इसमें? आखिर क्या सोच आपको यहाँ पे लेके आई? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो कोई व्यक्ति अपनी बेटियों को कहीं भेजना नहीं चाहता है, दूसरा रिस्क भी हमको लगा कि किसी की भी बेटियों को, कन्या को बुला करके घर में भोजन कराने के बाद अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होगी तो उसमें भी रिस्क है। इसलिए मैंने फैसला किया कि गरीब बच्चों के साथ आज हम लोग मनाएंगे और कन्या पूजन के तौर पे गरीब कन्याओं के साथ आज का दिन बिताने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए बाकायदे मास्क के साथ ये परिवार यहाँ पर आया है उन वंचितों को कुछ अपने तरफ से करने के लिए। कुछ ऐसा ही नज़ारा, ऐसे ही वंचित लोग, ऐसे ही कुछ ऐसे समाज के उन तबके के लोगों के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे जो वास्तव में हारे हुए हैं और उनका पूजन किस तरह से किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरह से वंचितों को, बसफोड़ समाज के वंचितों को एक परिवार ने बाकायदे वहाँ पर जाकर उनके ज़रूरी सामानों को दिया वहाँ पे, क्योंकि कोविड-19 के वजह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना था। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में और यहाँ पर एक परिवार आया है। परिवार क्या कहिए, एक संगठन है विश्व हिंदू महासंघ और उसकी ओर से ये कन्या पूजन करके और यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। बाकायदा कन्याओं को तिलक किया गया है, उनकी आरती की गई है और इस समय उनके सामने भोजन परोसा गया है। तो अपने आप में कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के आयोजन, वो स्वयं वहाँ पे माता कन्याओं के पास जाकर भोजन वितरित कर रहे हैं। और अगर आवाहन पे कन्याएं आ जा रही हैं जो श्रद्धालु हैं भोजन कराने के लिए, तो फिर उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं। थाली में पूड़ी है, उसके बाद फिर अभी खीर भी चलेगी, कुछ पैक्ड आइटम भी है एक आध। तो इस तरह से पूरी तरह से ये कहा जाए कि आस्था पर कहीं ना कहीं कोरोना का डर तो है, लेकिन आस्था पर कोरोना का डर हावी नहीं होते दिख रहा है। इस कन्या पूजन के अगर व्यवस्था को हम देखते हैं तो कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही हम कोरोना को पटकनी दे सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस तरह के आयोजनों को कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करेगा वो जिस विधि विधान से चाहेगा कन्या पूजन करेगा। इस बार माँ दुर्गा फिर से महिषासुर का मर्दन करेंगी, उसको मौत के घाट उतारेंगे और इस बार रावण भी जलेगा। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि हम अपने मन में जो कोरोना का डर बैठा के रखे हैं उसको जलाएं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत पटकनी दें कोरोना को। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पिपराइच थाना प्रभारी, एसओजी प्रभारी स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से वांछित व 15,000 रुपए के इनामी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं शातिर अभियुक्त के पास से पुलिस ने अवैध असलहा भी बरामद किया है। शातिर के ऊपर गुलहरिया व पिपराइच थाना क्षेत्र में संगीन धाराओं में विभिन्न मामले दर्ज हैं। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, एक अपना नगर में अप्लाई करते थे कि मुझे इसका नगर चाहिए, उस नगर के माध्यम से आधार कार्ड डेवलपमेंट मिला था और यह नोटा निशानी मिला और इसके शिकार होने वाले थे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 90,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख। और एसओजी की टीम ने और थानाध्यक्ष पिपराइच की टीम ने 15,000 रुपये का एक पुरस्कार घोषित अपराधी अरेस्ट किया है। इसका नाम राजकुमार पुत्र खदेरू है। यह 14 दिसंबर 2019 को एक प्रॉपर्टी डीलर छोटू प्रजापति के ऊपर हमला किया था इन लोगों ने और
इसी में वांटेड चल रहा था और इसमें 15,000 का इनाम था। पिछले 8 महीने से वांटेड था और इनाम अभी जून के महीने में हुआ था। यह अरेस्ट हुआ है और इस पर 4 मुकदमे में ये अरेस्ट किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड था और 307 में यह अरेस्ट हुआ है। और ये टीम जो गिरफ्तार करी है वो पिपराइच हमारी एसओजी की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम। नवरात्र पर मां भगवती की प्रतिमा अपने अपने पंडालों में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की जा चुकी है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी पूजा समिति कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन भी कर रही हैं। ऐसे में आम जनमानस को सुरक्षित व संक्रमण से मुक्त रखने के उद्देश्य से सिटी वन चैनल अपने दर्शकों को घर पर रहने की अपील करते हुए शहर के विभिन्न प्रचलित प्रतिमाओं का दर्शन करा रहा है। सिटी वन चैनल अपने दर्शकों के लिए स्पेशली नवरात्र पर सुरक्षित रहकर मां के दर्शनों को करा रहा है और शहर की जो प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं, जो शहर में गिनी चुनी प्रतिमाएं बैठी हैं, उनका दर्शन वो जो श्रद्धालु हैं वो सिटी वन चैनल पर कर सकते हैं। इसी क्रम में जो शहर की जो प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं उनका हम दर्शन कराएंगे और श्रद्धालुओं से यह अपील करेंगे कि वो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में अपने घरों पर रहकर सिटी वन चैनल पर मां के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। विगत कई सौ सालों से यहाँ पे मूर्ति का स्थापना होता है और पहले जब गोरखपुर में यहीं की दुर्गा जी जाती हैं और राम शक्ति का मिलन होता है चौराहे पर, तो परसों ये होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये दुर्गा बाड़ी है, यहाँ पर माता दुर्गा का पूजा होता है और नियम के अनुसार होता है। जो भी कार्यक्रम यहाँ चलता है सब देवी दुर्गा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी भी मान्यता है कि इन्हीं माता से राघव और शक्ति का मिलन होता है, क्या है? जी हाँ, यही मूर्ति यहाँ की मूर्ति से
राघव शक्ति मिलन का जो है मिलन होती है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, क्या चढ़ता है माँ को? यहाँ तो कहाँ से ये बताना मुश्किल है। गोरखपुर देवरिया बस्ती जिला जो है वहाँ से तो आते ही हैं, बाकी भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनके जो रिलेटिव बाहर रहते हैं वो भी आ जाते हैं। अच्छा, इस बार कोरोना काल चल रहा है तो जी। क्या सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों ने अपनाई? हम लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया है, जगह जगह पर वो सैनिटाइज़र रखे हैं। ये एनी रेलवे जटेपुर रेलवे कॉलोनी में पूजा 1948 से स्थापित हुई थी और इस बार 73वां साल है जी। और इस बार ये प्रांगण में बहुत ही भव्य मेला लगता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि प्रसाद का भी वितरण हम लोग कोरोना को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कोरोना को देखते हुए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, सीसी कैमरा भी लगाया गया है और हमारी कमेटी द्वारा जो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु उनकी जांच की जा रही है थर्मल स्कैनिंग से और सैनिटाइज़र किया जा रहा है। जगह जगह हम लोगों ने यहाँ पे बोर्ड भी लगवा दिया है बैनर के माध्यम से कि जो जागरूक रहें कोरोना को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज दूरी बनाए रखें। ये मद्देनज़र ये सब देखते हुए और इस पर पूजा को हम लोग बहुत ही शांति प्रिय ढंग से बनाया जा रहा है। माँ भगवती की, माँ दुर्गा की हम लोग की अभी संधि पूजा हुआ है, जो कि 108 कमल के फूल से माँ के चरण में जो है संधि पूजा अर्पित हुआ। 108 अड़हुल की फूल से माँ के चरणों में अर्पित संधि पूजा हुआ है। 108 बेलपत्र से माँ की यहाँ पर भव्य रूप में बाजा गाजा के साथ जो है माँ की संधि पूजा साधना किया गया है। सिटी चैनल के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह,
हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड में विश्व हिंदू परिषद महानगर उत्तरी भाग के मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्गा अष्टमी एवं शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, वरिष्ठ अतिथि प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज त्रिपाठी की मौजूदगी में मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दुर्गा चालीसा का पाठ एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत समन्वयक प्रमुख विश्व प्रताप सिंह, बजरंग दल सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, सुनीता सिंह, कंचन लता, खेमका, रिचार शर्मा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। बच्चियों को जो संस्कार और शिक्षा दे रही है उसमें आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ऐसा आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारी बहन रीता जी बहुत ही एक्टिव है, समाज सेवी है और आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बुला के जो ये शुभ कार्य में अवसर प्रदान किया, इससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और सभी बहनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे शुभ अवसर का आयोजित कार्यक्रम में पहले अपने छोटे भाई दुर्गेश जी का आभार व्यक्त न करूँ, क्योंकि चाहे वो मातृशक्ति का कार्यक्रम हो, चाहे बजरंग दल का कार्यक्रम हो, विश्व हिंदू परिषद और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, संयोजन करते हैं, उसका क्रियान्वयन कराने के पहले से उसकी पूरी व्यवस्था के साथ आप लगे रहते हैं। इसके लिए आप मैया से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन उस पर केस भी बना, उस पर मुकदमा भी हो रहा है। लेकिन यही जब हमने पढ़ा तो हम प्रेरित हो गए कि देखो वो बेटी है, अपने पिता के लिए कहां से कहां पहुंच गई, अपने भाई के लिए कहां से कहां पहुंच गई, अपने बाप भाई का अत्याचार अनाचार एक बेटी नहीं सह सकती, एक नारी नहीं सह सकती, एक मां नहीं सह सकती, एक नारी भी अपने परिवार को नहीं बुराइयों की तरफ ढकेलना दे सकती है। ये नारी की शक्ति है और यही नारी का तप, यही नारी की शक्ति और यही नारी का अनुशासन हमें ना औरों से अलग रखता है। वास्तव में देवी पूजन इससे बड़ी बात क्या है। आज बेटियों पर अत्याचार अनाचार हो रहा है, हमारी सरकारें जो है अच्छे से अच्छे कानून बना रही है। बड़ी माननीय योगी जी ने, प्रदेश के मुखिया ने, उन्होंने भी बहुत पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम रावण का वध कर जब वापस अयोध्या आते हैं और इस बुराई पर अच्छाई की जीत को पूरे देशवासी विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा निरंतर जारी है। इस वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों होगा। पिछले 4 पीढ़ियों से लगातार विजयदशमी पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाने वाले मुस्लिम कारीगर मुन्नू पेंटर इस वर्ष भी उसी जोश और ऊर्जा के साथ अपनी रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए पुतला बनाने का कार्य कर रहे हैं। वैश्विक महामारी ने रावण का कद भले ही छोटा कर दिया हो, लेकिन मुन्नू पेंटर का परिवार पूरे जोश और जुनून के साथ हिंदुओं के इस महापर्व को संपन्न कराने में लगा हुआ है। मुन्नू पेंटर के लड़के अफजल भी
अपने पिता के साथ मिलकर पिछले 2 महीने के अथक प्रयास के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बना रहे हैं, जो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। शहर के बरघाट, मानसरोवर सहित अन्य जगहों पर पूरे पारंपरिक तौर से रावण का वध प्रभु श्री राम करेंगे। वहीं मानसरोवर के रामलीला मंचन में प्रदेश के मुखिया व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। पिछले 4 पीढ़ियों से लगातार नवरात्र पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला बनाने वाला यह परिवार इस वैश्विक महामारी के बीच छोटे रावणों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार इनको ये निर्माण करना है। और उसी के तहत इन लोगों ने पिछले कई माह के अथक प्रयास के बाद यह पुतला तैयार किया है। हम बात करेंगे अफजल से, जो इस परिवार के सदस्य हैं। अफजल, ये काम कब से कर रहे हो और कहाँ का पुतला का ऑर्डर है तुम्हारा? हमारा मानसरोवर है, राजघाट है और फर्टिलाइजर और पिपराइच और धर्मशाला। अगर पुतले की बात करें तो पुतले का हाइट इस बार कोरोना की वजह से छोटा हो गया, तो इस बार कितने फीट का पुतला है तुम्हारा और पहले कितने फीट का बनाते थे? कोरोना महामारी से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से पुतला छोटा बनाया गया है, 15 फीट का। और पहले कितने फीट का बना? पहले 35 फीट का बनता था। अच्छा, तुम्हारा जो पुतला है वो कहाँ जाता है और लोग कहाँ से आते हैं इस पुतले की डिमांड के लिए? ये पुतले की डिमांड खातिर दूर दूर से भी आते हैं लोग बनवाने खातिर, और जब दशहरा का दिन आता है तो इसको देखने खातिर ढेर दर्शक आते हैं। जैसे एक अपने वहाँ गोरखपुर में मानसरोवर में भी पुतला का दहन होता है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, तो वहाँ का भी पुतला बनता है? हाँ, मुख्यमंत्री सर का भी पुतला बनता है। रावण वो जलाते हैं, राम का तिलकधारी करते हैं। अच्छा, ये जो पुतले का निर्माण कर रहे हो, इसके पीछे क्या है, कब से लगे हुए हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में पिताजी, हम और माताजी लगी रहती हैं। कब से कर रहे हो? 2 महीने से। 2 महीने से निर्माण जी। इसके पहले पिताजी कब से कर रहे थे, याद है? इसके दादा बनाते थे, पिताजी फिर बनाए, फिर हम लोग भी हाथ बटाने लगे, दादाजी के समय से बन रहा। तो पिछले 4 दशक से लगातार यह परिवार शहर को जो पारंपरिक पुतला है विजयदशमी का, उसको यह परिवार देता है। और इनके पुतले की डिमांड यह है कि खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इनके जो जहां पर पुतला दहन होता है वहां जाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और उसके बाद फिर इस पुतले का दहन होता है। सिटी चैनल के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए तिवारीपुर थाने पर क्षेत्राधिकारी बीपी सिंह ने महिलाओं को उनके अधिकार से अवगत कराया। वहीं महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कही। समान पारिश्रमिक अधिनियम बना था, जिसमें व्यवस्था की गई कि घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें। ये ठेका श्रम अधिनियम 1970 द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं से 7 वर्ष तक की विवाहिता यदि किसी और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपराध होते चला जा रहा है, तो मैं अपनी सारी महिलाओं से और बहनों से यही कोशिश करूँगी कि जो भी ऐसी प्रॉब्लम, जो महिला हैं लोगों की समस्याओं को बताते भी हैं, कुछ मदद भी सहयोग फैलाएंगे। इस संबंध में कुछ अगर विचार व्यक्त करना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। जिसमें यहाँ आई है सरकार की योजना एक आई है मिशन शक्ति। एक मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षा और उनको सम्मान और उन्हें स्वावलंबी। जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं है फिर माना जाएगा कि दहेज हत्या है। उसके लिए 304 भी आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत होगा। धारा 313 के अंतर्गत महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि जान माल
उसकी जान जोखिम में हो तो बचाने के लिए किया जा सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति करता है या कराता है या कोई साजिश रचता है उसके। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कोतवाली क्षेत्राधिकारी बीपी सिंह ने बताया के अंतर्गत आज पुलिस के मानवीय चेहरा के रूप में ये आयोजित गोष्ठी के दौरान हमारी जो भी माताएं बहनें हैं इनको सरकार की जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में इन्हें बताया गया है और विशेषकर 1090, 181 और 112 को सब भली भांति पहले से ही पूर्व परिचित रही हैं और 1076 मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन है उससे भी इनको अवगत कराया गया है। हमारी जो थाने की श्रेणी दस्ता है वो भी आज मौजूद हैं मौके पर, इन्हें भी पहचान कराई गई है और यथा सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं और तथा महिलाओं से भी अपेक्षा की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निदान स्वयं अपने स्तर से करें और यदि पुलिस की आवश्यकता है तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें ताकि आपको पुलिस का सहयोग मिल सके। और विशेष उद्देश्य जो हमारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का है। वीर सेनानी कल्याण संस्थान के बैनर तले प्रदेश में लगातार सैनिकों, पूर्व सैनिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूर्व सैनिक वीर सेनानी कल्याण संस्थान से संपर्क कर पत्रक सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। इधर देख लीजिए। ठीक पर पीछे हो जाओ ना। ठीक है सर। इससे लास्ट में अंततः हम पूर्व सैनिक सभी जो वीर सेनानी संगठन के हैं सारे लोग हम इकट्ठा होकर डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और एसएसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे। अगर अन्यथा इस काम को अगर पूरा वो नहीं किया गया, निष्पक्ष जांच नहीं कराया गया तो एक पूर्व सैनिक जो है आपराधिक मामले में वो संलग्न कर दिया जाएगा। उसको मतलब निर्दोष साबित नहीं कर पाए कि अधिकारी जो यहाँ से भेजते भी हैं जांच के लिए तो वहाँ पर जो डीएस पांडे महोदय हैं, डीएस पांडे वही रिपोर्ट लगा के गलत तथ्यों को रिपोर्ट लगा के वापस में। ये डीएस पांडे बेलीपार थाने का एसएसआई हैं जो 4 सालों से वहीं पर नियुक्त हैं, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ अभी तक। मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी एक रूप अनेक महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वाभिमान सहित अन्य मुख्य विषयों पर वेबिनार का आयोजन सेंट पॉल स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के साझा प्रयास से संपन्न हुआ। नारी सुरक्षा पर अपने विचारों को एडीजी यूपी 112 सीम अरुण, फाउंडर नवरत्न फाउंडेशन प्रीति श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरहिता करीम, सेंट पॉल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल अमरीश चंद्र ने नारी सुरक्षा विषय पर अपने अपने विचारों को रखा। कार्यक्रम के तहत जूम ऐप से लगभग 112 लोग जुड़कर विभिन्न वक्ताओं से सवाल जवाब कर उनके विचारों को सुना। दिन भर में बस इतना ही और सिटी 1 की ओर से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश, अपना भरपूर ख्याल रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन।